ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाबा को सभी पर तरस आता, नफरत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो, रहमदिल बनो। बाबा को किसी से भी नफरत नहीं आती है, सब पर रहम आता है। तो बाप समान बनने के लिए बाबा वाला गुण धारण करना है। प्रश्न है, रहमदिल बाबा का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, कौन सा? उत्तर है, रहम सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पतित से पावन बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना। ये एक ही बाबा का प्लान है, ये एक ही प्लान बाबा का है, पावन बनाना और मुक्त करना। फिर बाबा कहते, तुम बच्चे बाबा के मददगार हो। हम बाबा के मददगार हैं, तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है। बाबा हर बारी यही बात समझाते हैं कि सर्वप्रथम हमें स्वयं के ऊपर रहम करना है। श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाना है। श्रीमत पर चल खुद को पावन बनाना है, फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। पहले खुद की धारणाएं मजबूत हो, खुद का योग अच्छा हो, खुद के ऊपर रहम किया हुआ हो, फिर बाबा कहे औरों की सेवा करनी है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। कौन आया? बाबा आया। किसके पास? बच्चों के पास। बच्चे किसके पास आए हैं? बाबा कहते हैं मेरे पास आए हैं। अब तुम सम्मुख हो, जानते हो बाबा बहुत रहमदिल है। बाबा जानते हैं कि इन हमारे बच्चों को माया ने बहुत दुखी पतित बनाया है, पतित किया है। ये बच्चे नहीं जानते हैं, बाबा जानते हैं, तो बाबा को तरस पड़ता है ना, नफरत नहीं आएगी। बाबा कहते हैं मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था। 5000 वर्ष की बात है। फिर ड्रामा अनुसार माया ने तुमको दुखी किया। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। ये मैं जानता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। मुझे ही आना होता है तुम बच्चों को पावन बनाने, राज्य भाग्य देने। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाबा आया है। प्रेम का सागर, शांति का सागर कौन है? शिव बाबा। हमको सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा जानते हैं कि ये माया ही सबसे बड़े से बड़ा दुश्मन है, इसलिए मैं आया हूँ। परंतु हूँ मैं विचित्र, इसलिए मुझे पहचानते नहीं हैं। आगे समझते थे कि श्री कृष्ण ने आकर के राजयोग सिखाया, स्वर्ग का मालिक बनाया था, परंतु कब और कैसे बनाया ये नहीं जानते। अभी बाबा को बहुत रहम आता है, क्योंकि जानते हैं बच्चे माया अर्थात 5 भूतों के वश हो पड़े हैं, परवश हैं। उनको अब मुक्त करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, अब मेरे कारण व इस भारत अथवा सारे विश्व के कारण तुम मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो और रहमदिल भी बनो। क्योंकि क्यों सारे यूनिवर्स विश्व के कारण बाबा ने ऊपर कहा ना, पूरे विश्व के लिए बाबा का प्लान है।
पावन बनाना, इसलिए सबको बाबा का परिचय दो। जज लोग भी परमात्मा की कसम उठवाते हैं, परंतु क्यों ये कोई नहीं जानते हैं। परमात्मा है कौन सिर्फ गॉड कह देते हैं, फादर शब्द भी है। जब कसम उठवाते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता है। कह देते हैं परम पिता परमात्मा का कसम उठाओ, परंतु पिता को तो जानते ही नहीं हैं। अब तुम बच्चे जानते हो वो परम पिता परमात्मा है। कसम उठाते हैं क्योंकि समझते हैं अगर हम कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो परम पिता सजा देंगे, दंड देंगे। जैसे घर में बच्चे उल्टा काम करते हैं तो उनको डर रहता है बाप थप्पड़ ना मारे। अब वो कसम परमात्मा का उठाते हैं, परंतु जानते नहीं कि परमात्मा कौन है। कैसे सजा देंगे। क्रिश्चियन लोग बाइबल उठाएंगे, कोई गीता उठाएंगे, समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण था, तो श्री कृष्ण को सामने रख क्षमा मांगते हैं। समझते हैं अगर हम झूठ बोलेंगे तो वो दंड देंगे। अब सत्य तो बाबा को कहेंगे, सत्य तो एक ईश्वर ही है। क्राइस्ट को सारी दुनिया ट्रुथ नहीं कहती है, गॉड नहीं कहती है। सदा सत्य तो है परम पिता परमात्मा, परंतु उनको जानते नहीं हैं। जब बाबा आए बच्चों को जन्म दे तब बच्चे बाबा को जाने। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने अपना बनाया है, इस माता द्वारा रचा है। उनको आदि देव भी कहा जाता है, वास्तव में आदि देवी भी है। अगर मम्मा को आदि देवी कहें तो उनसे बड़ी आदि देवी ये हो जाती है ब्रह्मा बाबा। ये बड़ी गुप्त बातें हैं, जो विशाल बुद्धि है वही इन बातों को समझ सकते हैं। कहते भी हैं बाबा पतित को पावन बनाने वाला है। अच्छा, पावन दुनिया कौन सी है? पावन दुनिया कौन सी है फिर ये भी सवाल है ना। क्या मुक्ति को पावन दुनिया कहें व जीवन मुक्ति को पावन दुनिया कहें, ये कोई नहीं जानता है। गाते तो बहुत हैं, उन्हों की बुद्धि में सिर्फ ये है कि परमात्मा आता है, परंतु उनका रूप आदि नहीं जानते हैं। फिर कहते हैं सर्वव्यापी है, ये सबसे बड़ी बात कहते रहते हैं। बाबा बहुत रहमदिल है, प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी रहम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बाबा बहुत रहम करते हैं, उनको कहा जाता है रहमदिल, दयालु। बाबा कहते हैं तत्वों सहित सारी दुनिया पर मैं रहम करता हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, प्यार में भी मैं फुल हूँ। नॉलेज फुल है बाबा, प्यार में भी फुल हैं, बहुत प्यारा बनाता हूँ। जैसे श्री कृष्ण कितना प्यारा है, उनके घराने में सब प्यारे हैं। वास्तव में राजधानी हमेशा राजा की कही जाती है, किंग एडवर्ड की राजाई कहेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स की नहीं कहेंगे। प्रिंस फिर राजा बन जाता है, तो ये भी ऐसे है। क्रिश्चियन का कनेक्शन श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत है। वो क्रिश्चियन लोग श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत कमाते हैं। पहले श्री कृष्ण की राजधानी को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर देते हैं। श्री कृष्ण की कहें अथवा लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, अब वो क्रिश्चियन श्री कृष्ण को विश्व की राजधानी दे देंगे। कितना वंडरफुल राज है। आकर के विदेशी कब्जा करते हैं, अब वापस दे देते हैं। अब वही श्री कृष्ण की राजधानी को मदद भी दे रहे हैं। आखिर सारी राजधानी श्री कृष्ण को देकर जाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिया है। ऐसे नहीं मक्खन का कोई गोला है,
दो बंदर आपस में लड़ते हैं तो माखन श्री कृष्ण को मिल जाता है। भाई नहीं लड़ते हैं, बंदर लड़ते हैं। 5 विकार भी बंदर में मशहूर हैं। अभी तुम श्री कृष्ण की राजधानी बना रहे हो। विश्व के मालिक पने का माखन तुमको मिलना है। लेन देन का अथवा कर्मों का हिसाब किताब कैसा है? क्रिश्चियन के भी कर्म देखो। राजधानी लेकर फिर वापस देना है। आपस में कितना लड़ते हैं। राजाई का मक्खन फिर भी तुमको मिलना है। तुम राजकुमार राजकुमारियां बन जाते हो। तुम बच्चों को भी बड़ा रहमदिल प्यार का सागर बनना है। नफरत नहीं लानी है किसी के लिए भी। बाबा कहे नफरत तो लानी नहीं है। दुनिया में तो एक दो के लिए नफरत रखते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार नफरत रखते हैं। आपस में लड़ेंगे मरेंगे। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। इसमें घृणा की कोई बात नहीं है। ये तो ड्रामा बना हुआ है। हर एक मनुष्य अपने को नीच पापी कहते हैं। मंदिरों में जाकर अपने ऊपर नफरत करते हैं, मीन्स अपने अवगुणों का बखान करते हैं। महात्मा को पवित्र समझ उनके चरणों में गिरते हैं। अब पावन हो हम, आप पावन हो, हम पतित हैं। इन सब बातों को तो बाबा ही जानते हैं। मनुष्य परम पिता परमात्मा के नाम पर कसम उठवाते हैं, लेकिन वो भी झूठा कसम हो जाता है, क्योंकि परमात्मा को जानते ही नहीं हैं। अब परम पिता परमात्मा कह करके कसम उठाए तो बुद्धि में आए कि उनसे तो हमको वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग क्या होता है ये किसी को भी पता नहीं है। अरे तुम तो कहते हो फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, तो कहाँ गया? कुछ भी समझते नहीं है। बाबा को कोई के लिए भी नफरत नहीं है, सबके लिए बाबा को प्यार है। अभी तुम बच्चे सम्मुख हो, बच्चों को खास बाकी जनरल समझाते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाकर जीवन मुक्ति देता हूँ और सबको मुक्ति धाम में ले जाते हैं। मेरा सब पर प्यार है। उस गवर्नमेंट के तो अनेकों प्लान बनते रहते हैं। बाबा कहते मेरा एक ही प्लान है, पतित मनुष्य को पावन देवी देवता बनाना। मनुष्य कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर उनको न जानने कारण कह देते हैं कि हम ही पतित पावन हैं। तो बाबा समझाते हैं पहले तो बड़े से बड़े जज की सेवा करो। बाबा कहे उन्हें समझाना चाहिए आत्मा का बाप तो एक ही है। उनका कसम तुम उठाते क्यों हो? क्या कसम उठाने समय श्री कृष्ण याद आता है? क्रिश्चियन से पूछो कि क्राइस्ट याद आता है या परम पिता परमात्मा याद आता है। सूक्ष्म बात बाबा हमें समझाते हैं। जानते हो कि पाप करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा, परंतु बाबा दंड नहीं देता है। वो करन करावन हार है, धर्मराज द्वारा सजा दिलाते हैं। परमात्मा तो सबसे ज्यादा प्रिय है। वो झूठे कलंक लगाते हैं कि बाबा ही सुख दुख देते हैं, तो क्या बेरहम है? गाते भी हैं आप रहम दिल हो, दया के सागर हो। फिर बाबा कहे मैं किसी को सजा कैसे दे सकता हूँ, है ना। बाबा कहते हैं मैं कैसे बेरहमी करूँगा, माया ने तुम्हारे ऊपर बेरहमी की है। अच्छा, माया ने तुम्हारे ऊपर बेरहमी की है, मैं तो उनसे छुड़ाता हूँ। माया ने तुमको श्रापित किया है, ये भी खेल है।
सुख धाम को दुख धाम होना ही है। भारत ही सुख धाम था, अब दुख धाम है। बाबा फिर सुख धाम का मालिक बनाते हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही दुख धाम का मालिक खुद ही बनाएंगे। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर है, बाबा आपकी श्रीमत पर चल, हम अपने को पावन बनाएंगे, अपने पर रहम करेंगे। जितना टीचर से पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर रहम करेंगे, नहीं तो नापास हो पड़ेंगे। बाबा कहे खुद पे रहम करना मीन्स पढ़ाई एक्यूरेट पढ़ना। तो मुरली कम से कम सभी को 3 बार दिन में पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, चाहे मोबाइल से सुनो चाहे पढ़ो। एक बारी तो परमानेंट क्लास में जा कर के सुननी ही सुननी है, फिर 2 बारी और खाना बनाते समय मुरली ज़रूर सुननी चाहिए हमें, ताकि वो वाइब्रेशन फिर काम करता है भंडारे में। तो बाबा कहे नहीं तो ना पास हो पड़ेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में ये अच्छी रीति नॉलेज है, तुम जानते हो ज्ञान का सागर रहमदिल पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाबा है, तो उनकी मत पर चलना पड़े। अपनी मत माना रावण की मत। अगर मन मर्जी से चल रहे हैं तो मन ही मन ये भी समझ लेना चाहिए कि मैं रावण की मत पर चल रहा हूँ। श्रीमत पर ना चल, अपनी मत पर व किसी मनुष्य की मत पर चलते हैं तो धोखा खा लेते हैं। निमित्तात्माएं आदेश देती हैं, फिर उस आदेश को खुद को तो समझ में आता नहीं है तो क्या करेंगे, साथियों से पूछेंगे कि हमें बड़ों ने दीदी ने ये कहा है, मुझे ये करना चाहिए क्या। अगर वो साथी वेरीफाई करें कि हाँ करना चाहिए, फिर कहेंगे हाँ जी दीदी हम करेंगे। साथी कहे नहीं करना तो फिर बहाना बना करके अपनी टीचर की बात को भी टाल देते हैं, बाबा की आज्ञा को भी टाल देते हैं। तो बाबा कहे समझो वो रावण की मत पर है, धोखा खाते हैं। श्रीमत पर कदम कदम चले तो बेड़ा पार है। चढ़ाई बहुत ऊंची है, माया के तूफान किस्म किस्म के आते हैं, किस्म किस्म से आते हैं, परंतु बाबा को कोई पर नफरत नहीं है। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए हैं। दूसरों की हम कमियां देखें तो मन खराब हमें नहीं करना है, ये विशेष ध्यान देने की बात है हमारे लिए। तो बाबा के बच्चों को भी ऐसा बनना है। अजामिल जैसे पापी तो सभी हैं। एक गीत में भी है ना, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, जैसे कहते हैं ना कि मैं 1 मास का बच्चा हूँ। पुराने बच्चे तो आपके बहुत हैं जिनको आप पावन बना ही रहे हो, तो मुझ छोटे बच्चे को भी पावन बनाओ। तो फिर बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर चलो तो पुराने से भी अच्छी रीति आगे जा सकते हो। लिफ्ट भी तो मिलती है ना। देरी से आने से तुमको शक्तियों से योगदान मिलता है, शक्तियां भी नंबरवार है। ऐसे नहीं कहा जाता है कि तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, नहीं, शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो। दीदी से टीचर से बाबा कहे शंख ध्वनि सुनो। बुद्धि योग बाबा से लगाना है, बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ढिंढोरा पिटवाना है। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा नहीं हो सकती है। ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा बैठ हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, मुख्य लक्ष्य है कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे। अब बताओ, इंसान को इंसान बनाना कितना मुश्किल है, और फिर हमें तो मनुष्य से देवता बनना है। तो क्या लगता है एक बार मुरली सुन लेने से हम बन जाएंगे देवता? एक बार मुरली सुन लें और कोई पूछे कि बताओ आज का वरदान क्या था, तो ऐसे अचंभे से पूछेंगे जैसे कोई परदादा की जन्म तिथि पूछ ली हो, कि भाई हमें याद नहीं है। तो ऐसा नहीं है। तो कम से कम 3 बारी रोज मुरली सुननी चाहिए हमें।
तो बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनेंगे, वो मनुष्य से वकील बनते हैं तो बुद्धियो वकील के साथ रहता, डॉक्टर के साथ नहीं रहता है। ये भी कॉलेज है, ना कि अंधश्रद्धा। मुख्य लक्ष्य है परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते रहते हैं। गीता में भी भगवानुवाच है, परंतु भगवान कौन है ये गीता वाले भी नहीं जानते हैं। ये ब्रह्मा भी कहते हम भी गीता पढ़ते थे। अभी के मनुष्य शास्त्रों को मानते नहीं हैं। गीता को उठाने से उनकी बुद्धि चली जाती है श्री कृष्ण की तरफ। उनको सब धर्म वाले नहीं मानेंगे। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, शिव बाबा की गाई हुई। परम पिता परमात्मा कहते हैं वो है स्वर्ग का रचयिता। तो बाबा से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए या पिता के घर जाना है, भगवान के पास जाना चाहते हैं। सब मुक्ति ही चाहते हैं, वो लोग जीवन मुक्ति से क्या जाने। बाबा कहते हैं मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं फिर सर्वव्यापी कैसे होऊंगा। सर्वव्यापी कहने से मुख ही मीठा नहीं होता है। तो बच्चे ये बातें अच्छी रीति धारण करो और बहुत मीठे बनो। ये बातें अच्छी रीति धारण करो और बहुत मीठे बनो। कोई से नफरत नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करना है? नफरत सृजन लोग होते हैं। किसको कैसी भी गंदी बीमारी होती है तो भी उनको तरस पड़ता है, शफा देते हैं, मीन्स उसको इलाज देते हैं। समझते भी हैं कि कुछ खराब काम किया है, उसका ये कर्म भोग है। बाबा कहते हैं माया की प्रवेशता होने से मनुष्यों से विकर्म ही होते हैं और पतित बन जाते हैं। 5 विकारों को खराब समझते हैं, तभी तो सन्यासी भी भागते हैं जंगलों की तरफ। पवित्रता का मान बहुत है। ये तो समझते हो कि हम पहले देवताओं को नमन करते हैं, पीछे सन्यासियों को किया है, क्योंकि वो भी पावन बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, अच्छी रीति पढ़कर। क्या करके? अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल। बाबा की श्रीमत पर चल, पावन बन अपने आप पर रहम करना है। पावन बन करके क्या करना है? खुद पर बाबा कहे रहम करना है। कभी भी बेरहमी नहीं बनना है। खुद के ऊपर कभी भी बाबा कहे बेरहम नहीं करना है। जो खुद के ऊपर रहम करना जानता होगा वो औरों पर भी रहम करेगा। जो खुद बिना ज्ञान योग में मजबूत हुए औरों पर रहम करने की कोशिश करेगा तो वहाँ गड़बड़ होगी होगी। दूसरी बात है, किसी से भी नफरत या घृणा नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? नफरत घृणा। बाबा समान प्यार का सागर बनना है। वरदान दिया बाबा ने, सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो।
जो विशेष मन, बुद्धि और संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, उन्हें ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। ये सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर लेते हैं, वो दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं। स्व के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सब के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। स्लोगन है, जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाबा है। जिनके साथ कौन है? 1000 भुजाओं वाला बाबा है। वो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। वो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। कौन हूँ मैं? हाँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें कोई से घृणा अथवा नफरत नहीं करनी। हम सब आपस में आत्मिक रूप में भाई भाई हैं, इसलिए नफरत का तो ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा कहते, यह है ईश्वरी कॉलेज, पढ़ाने वाला है स्वयं भगवान। पढ़ाई में कभी कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती, इसलिए रोज़ पढ़ना है और फुल पास होकर दिखाना है, ना पास नहीं होना, और श्रीमत पर चलना है। किसी भी देहधारी की मत पर अथवा मनमत पर नहीं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, बाकी मनुष्य मत से तो गिरते ही आए हैं। बाबा कहते, कदम कदम पर बहुत संभल कर चलना है। माया के तूफान अंत तक आएंगे, परंतु बच्चों को डरना नहीं है, अचल अडोल रहना है। बाबा कहते, देरी से आने वाले भी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ब्रह्मा कुमार भ्राता ओम प्रकाश जी अपना अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। मम्मा के बारे में सुनाते हैं। बाबा की मुरली थोड़ी जटिल होती थी, अर्थात सामान्य व्यक्ति अथवा जिज्ञासु अथवा नया वत्स उसको समझ नहीं पाता था, क्योंकि वो गूढ़ रहस्यों से भरी रहती थी। हमने दिल्ली में देखा कि मम्मा रात को बाबा की मुरली टेप द्वारा सुनकर चिंतन मंथन करके पहले खुद उसको अपने में समाकर फिर उसको सरल बनाकर बच्चों को सुनाती थी। मम्मा के समझाने पर हर वत्स यही समझता था कि ये ज्ञान बिंदु मेरे लिए ही है, इसे मुझे ही धारण करना है, इसे मुझे धारण करना ही है। इस प्रकार मम्मा की वाणी सरल और सहज होती थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय बीपी सिन्हा जी उन दिनों मम्मा से मिलने आए थे। मम्मा हमेशा माँ बनकर ही रहती थी। हर एक की बात को अच्छी तरह सुनकर उनका हल करती थी। मम्मा को देखकर सिन्हा जी ने अलौकिक माँ की ममता का अनुभव किया। उन्होंने अपने अनुभव में ये कहा कि ये मेरी रूहानी माँ है, देवी है, शक्ति है। उसने मम्मा के सामने कोई वाद विवाद नहीं किया, बहुत प्यार से मिला और मम्मा की बातें सुनकर आनंदित भी होता रहा। मम्मा से कोई भी बाहर वाले मिलते थे तो उनसे बहुत अच्छा प्रभाव लेकर के जाते थे। मम्मा को देखकर किसी को कोई बात की शंका, भ्रम आदि पैदा होते ही नहीं थे। हर एक उनको देख अपनेपन तथा रूहानी प्रेम का ही अनुभव करते थे। मम्मा से कोई भी मिले, परिचित या अपरिचित,
तो वो प्रेम का अनुभव करते थे। जब हम पहली बार मधुबन आए थे उस समय बर्तनों को मजदूर नहीं मांजते थे, हम ही सभी काम करते थे। उस समय मम्मा ने हम सबको बिठाकर पापड़ बेलना भी सिखाया। आप जानते होंगे पापड़ बेलना बहुत कठिन काम होता है और ख़ास करके भाइयों के लिए। तो मम्मा के साथ ज़्यादातर हमारा सेवा के लिए बाहर आने जाने का ही पार्ट रहा। दिल्ली में तो कार से जहाँ जाना होता था वहाँ मम्मा चली जाती थी और हम अपनी साइकिल से वहाँ पहुँच जाते थे। मम्मा आश्चर्य खाती थी कि तुम अभी अभी वहाँ थे, अभी अभी यहाँ पहुँच गए। इस प्रकार हम शुरू से ही मम्मा के बहुत नज़दीक रहे हैं। जब मैं मम्मा के साथ सेवा में जाता था तो उस समय मेरी विशेष सेवा होती थी क्लास में टेप सुनाना। मैं बाबा की मुरली सबको सुनाता था। खाली टेप आबू भेजता था और मुरली की टेप सुनाता था। उस समय मम्मा भी मुरली सुनती थी। हमने मम्मा के व्यक्तिगत जीवन को आबू में भी देखा और टूर में भी देखा। मम्मा का स्व पुरुषार्थ बहुत था। मैंने मम्मा में हमेशा ये देखा कि वो ज़्यादा लौकिकता अर्थात बाहर मुखता में नहीं गई। इधर उधर की बातें अर्थात ज्ञान योग धारणा पुरुषार्थ के अलावा और कोई बात हमने मम्मा के मुख से सुनी ही नहीं। पहले ये सिस्टम था कि जो भी बात करेगा, जो भी कोई किसी भी बात कोई भी विषय पे बात करेगा वो उस दिन की मुरली की पॉइंट से शुरू करेगा और अंत भी मुरली की पॉइंट से ही करेगा। बाबा या मम्मा किसी को भी पत्र लिखते थे तो भी उस पत्र के प्रारंभ और अंत में उस दिन की ज्ञान मुरली की पॉइंट अथवा धारणा की पॉइंट अथवा योग की पॉइंट लिखते थे। अच्छा, ओम शांति। बाकी का हम कल सुनेंगे और जो भी मुरली सुनते हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखें ताकि ध्यान रहे कौन कौन कितनी बारी मुरली सुनता है। ओम शांति।